जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में जो हम फंडामेंटल राइट के पार्ट नंबर 6 वीडियो है फ्रेंड्स। इसमें जो पिछले वीडियो में मैंने राइट टू फ्रीडम है ना, जैसे आर्टिकल नंबर 19 टू 22 सॉरी, आर्टिकल 19 टू 22, आर्टिकल नंबर 19 में है ना, पहला पार्ट हमने पहले की वीडियो में है ना, इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना। अब इसमें ना फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 19 के कुछ पॉइंट्स बचते हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशंस, ये जो है ना फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपसे एक रिक्वेस्ट कि अपने पास हमेशा हार्ड कॉपी खोल के रखिए, जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगना आप जाके हाईलाइट कर सकते हैं। बाद में फिर आपको एक किताब एक बार पढ़ने के बाद कई बार रिवीजन करना होगा। दैट्स वाई मैं बार बार कहता हूँ अपने पास हमेशा हार्ड कॉपी खोल के होना चाहिए ना। अब इसमें जो आर्टिकल नंबर 19 है ना फ्रेंड्स, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19 टू 22 सॉरी, आर्टिकल नंबर 19 टू 22 में पहले जो वीडियो है ना, इससे पहले जो मैंने वीडियो नंबर पार्ट नंबर 6 फंडामेंटल राइट, पार्ट नंबर 5 फंडामेंटल राइट्स के ना, उसमें मैंने स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला डिस्कस किया था। आज आर्टिकल नंबर 19 के कुछ पॉइंट्स को बचते हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं ना। चलिए, आई होप आपने किताब खोल के रखा होगा। आगे आर्टिकल नंबर 19 में है ना फ्रेंड्स, ये है आर्टिकल नंबर 19 के आप बोल सकते हो पॉइंट सेकंड। पॉइंट फर्स्ट मैंने पहले की वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, है ना। आई होप आपने वो वीडियो देख चुका होगा। देखिए फ्रेंड्स, फ्रीडम ऑफ असेंबली में क्या क्या है हमारे संविधान के अंदर, कि भाई हर भारत के हर नागरिकों को क्या है, राइट है, किसी भी राइट टू असेंबल पीसफुली, कि कहीं आप जमा हो रहे हो तो ये आपके राइट है, बट किसी भी टाइप के आर्म्स नहीं होना चाहिए आपके हाथ में, कि भाई किसी के हाथ में है ना कोई चाकू होगा, कोई आर्म्स होगा, किसी भी टाइप के हथियार होगा ना, तो ये राइट नहीं है। बट आप जमा हो सकते हो, ये है हमारे राइट टू फ्रीडम के अंदर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप मीटिंग्स कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकते हो, इंटेक आउट प्रोसेशंस भी आप निकाल सकते हो, बट किसी भी प्रकार के आर्म्स नहीं होने चाहिए हमारे हाथ में ना, हथियार या चाकू वाकू ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, हथियार नहीं होने चाहिए ना। बड़े जो आप जमा हो रहे हैं ना फ्रेंड्स, पीसफुल असेंबल हो रहे हैं ना, ये कहाँ पे होना चाहिए, पब्लिक लैंड्स, दैट मीन्स गवर्नमेंट सरकारी ज़मीन होते हैं ना, पार्क्स हुआ, सड़कें हुआ, यहाँ पे आप कर सकते हो, बट किसी भी टाइप के आर्म्स नहीं होना चाहिए हमारे हाथ में ना। ये लिखा है यहाँ पे अनआर्म्ड, दिस प्रोविजन डज नॉट प्रोटेक्ट। अब इससे होता है ना फ्रेंड्स, जैसे किसी कहीं पे कुछ जमा हो रहा है, लोग जमा हो रहा है, अपने हाथ में चाकू पत्थर वत्थर लेके चल रहे हैं ना, तो इससे क्या होगा, पब्लिक डिसऑर्डर होगा, लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम्स आएंगे ना। दैट्स वाई ये चीज़ें आप खुद पढ़ सकते हो ना, इतना वो भी नहीं है। तो ये है फ्रीडम ऑफ असेंबली। फिर भी है ना फ्रेंड्स, हमारा गवर्नमेंट है ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली के ऊपर। किन किन ग्राउंड्स के ऊपर, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के ऊपर अगर कुछ खतरा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे कुछ लोग जमा हो रहा है, तो हमारे देश के इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, तो सरकार का तो ये मतलब है ना कि वहाँ पे जाके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डालें। पब्लिक ऑर्डर पे नुकसान आ रहा है, तो सरकार को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। यह है आपके आर्टिकल नंबर 19 में। अगर कहीं पे कुछ सड़क पे लोग जमा हो रहा है, तो वहाँ के ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक को लेके सरकार को नज़र रखते हुए वहाँ पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं। सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। अब ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 144 में क्या लिखा है ना फ्रेंड्स, मजिस्ट्रेट है ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं अगर वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एनवायंस और डेंजर होगा ह्यूमन लाइफ को लेके ना, हेल्दी और सेफ्टी को ख्याल रखते मतलब नज़र रखते हुए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं हमारे मजिस्ट्रेट। अगर पीस एंड ट्रंक्विलिटी के ऊपर कुछ बुरा असर रहता होगा, तो क्या कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट जाके वहाँ पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं। इसी तरह सेक्शन 141 ऑफ द इंडियन पेनल कोड है ना, अगर इंडियन पेनल कोड के 141 सेक्शन में क्या लिखा है ना फ्रेंड्स, अगर लोग वहाँ पे जमा हो रहा है, अगर उसमें 5 या 5 से ज़्यादा होगा ना, तो कुछ इन चीज़ों के लिए क्या क्या पॉइंट्स है, टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस। अगर 5 और 5 से ज़्यादा लोग जाके कुछ लीगल प्रोसेस के ऊपर गलत कुछ कर रहा होगा ना, तो तब जाके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस या इवन के अरेस्ट भी कर सकते हैं ना, 5 या 5 से ज़्यादा लोग है ना। ये कहाँ पे लिखा है, सेक्शन 141 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, कि भाई किसी भी टाइप के लॉ प्रोसेस को है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ रहे हैं ना, तब जाके सरकार पकड़ सकते हैं, इवन के अरेस्ट भी कर सकते हैं ना। टू फोर्सफुली ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी ऑफ सम पर्सन, कि भाई कुछ लोग जाके किसी के प्रॉपर्टी को छीन रहा होगा ना, तब जाके भी सरकार एक्शन ले सकते हैं। टू कमिट एनी मिसचीफ ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास है ना, क्रिमिनल के कुछ काम कर रहे हैं, तो सरकार मतलब
एक्शन ले सकते हैं। टू फोर्स सम पर्सन टू डू इलीगल एक्ट अगर कर रहा होगा, टू थ्रेटन द गवर्नमेंट ऑफ इट्स ऑफिशियल ऑन एक्सरसाइजिंग लॉफुल पावर्स है ना, जो ऑफिशियल्स होते हैं ना गवर्नमेंट के, सरकार के ना, तो वहाँ पे कुछ लोग जाके वहाँ पे कुछ गलत कर रहा होगा, तब जाके क्या कर सकते हैं 141 ऑफ द इंडियन पेनल कोड के हिसाब से सरकार एक्शन ले सकते हैं। ये है आपके फ्रीडम ऑफ असेंबली। इसके बाद है फ्रेंड्स फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या है, देखिए, ऑल सिटीजन हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। भारत के हर नागरिकों को हक है, क्या राइट है, एसोसिएशंस और यूनियन बनाना और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने को, है ना, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाना, कंपनीज बनाना, पार्टनरशिप फर्म्स, सोसाइटीज़ बनाना, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस और एनी बॉडी ऑफ पर्सन, ये चीज़ें मतलब बना सकते हैं हम, ये हमारे फंडामेंटल राइट है ना। इसमें क्या है ना फ्रेंड्स कि इट इज़ ओनली इंक्लूड द राइट टू स्टार्ट इन एसोसिएशन और यूनियन बट ऑल्सो टू कंटिन्यू विद एसोसिएशन और यूनियन और सच, है ना, कि भाई आपने है ना यूनियन या एसोसिएशन बना सकते हो, ये हैं हमारे फंडामेंटल राइट, आप खुद पढ़ सकते हो, इसमें इतना कुछ है नहीं, है ना। फिर भी इसमें है ना फ्रेंड्स फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में के अंदर भी क्या है, सरकार कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हो। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है ना, राइट टू मतलब ये सिंपल है ना, किसी भी टाइप के हम एसोसिएशन यूनियन बना सकते हैं। अब इसमें कुछ सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो डालेंगे ही, है ना। अगर हमारे फॉर एग्जांपल आप मान के जाओ कहीं पे कुछ एसोसिएशन यूनियन बन रहे हैं तो इलीगल प्रोसेस या कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उस पर सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाल भी सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं ना। आप मतलब कोई कुछ एसोसिएशन बना रहा है, कुछ असेंबली जमा हो गया, कुछ गलत काम कर रहा है, तो ये तो ऑब्वियसली तो करना ही करना है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो ज़रूर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट बाय द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ हमारे यूनिटी एंड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के, हमारे नेशन के इंटीग्रिटी के लिए कुछ गलत हो रहा है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो सरकार ज़रूर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर है ना, लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ गलत हो रहा है तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। मॉरलिटी है ना, पब्लिक मॉरलिटी के ऊपर सब्जेक्ट टू दिस रिस्ट्रिक्शंस, इन रिस्ट्रिक्शंस के बगैर है ना अब क्या कर सकते हैं, हर नागरिकों को, भारत के हर नागरिकों को क्या है, कंप्लीट लिबर्टी है ना, फ्रीडम है, किसी भी टाइप के आप एसोसिएशंस बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस। बट हमें क्या नज़र रखना है, हमें ध्यान में क्या रखना है, हमारे कानून को लेके ना, कानून के बाहर हम नहीं जा सकते हैं। बट है ना फ्रेंड्स, हाउएवर राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट, कि भाई कोई कहीं पे कुछ फॉर एग्जांपल एसोसिएशन बन रहा है, एसोसिएशन का नाम रखिए आप ए, बट ये है ना फ्रेंड्स, इसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, ये फंडामेंटल राइट नहीं है ना। ये है आपके फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है ना फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, ट्रेड और यूनियन हैव नो गारंटी टू राइट इफेक्टिव बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक और राइट टू डिक्लेयर ए लॉकआउट, है ना। द राइट टू स्ट्राइक कैन बी कंट्रोल बाई अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, राइट टू स्ट्राइक तो है नहीं ना फंडामेंटल राइट, अगर कह रहा है ना राइट टू स्ट्राइक, उसको क्या होगा, एक अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ के हिसाब से कंट्रोल की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मान के चलो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बाहर है ना कुछ मजदूर राइट टू मतलब स्ट्राइक कर रहे हैं ना, अब उस स्ट्राइक को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, एक वहाँ के इंडस्ट्रियल लॉ होगा अपना, है ना, उसके हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ये है, ये कहते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट, है ना। ये हुआ फ्रेंड्स फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद है आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के अंदर क्या है, देखिए, दिस राइट एंटिटीज एवरी सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, कि भाई आप कहीं पे भी कंट्री के है ना किसी भी जगह पे भी आप फ्रीली मूव कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली के होंगे, फॉर एग्जांपल आप है ना अंडमान एंड निकोबार जा सकते हो, आप कन्याकुमारी, आप है ना भारत के नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट, आप कहीं पे भी जा सकते हो। ये है आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, है ना। ही कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन ए स्टेट, कि भाई आप किसी भी कंट्री के किसी भी कोने में भी आप जा सकते हो, आप अपनी स्टेट के किसी भी कोने में भी आप इजीली मूव कर सकते हो, है ना। दिस अंडर द आइडिया दैट इंडिया इज वन यूनिट एज फार एज सिटीजन इज कंसर्न, है ना। जैसे हमने पढ़ा था ना सिटीजनशिप में कि भाई हमें यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, दैट मीन्स इंडियन सिटीजनशिप। दैट मीन्स किस फीलिंग को प्रोमोट करने के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रोमोट करने के लिए आप किसी भी भारत के किसी भी कोने में इजीली मूव कर सकते हो। पैरोचलिज्म को ख़त्म करने, पैरोचलिज्म होता है ना नैरो माइंड को ख़त्म करने के लिए आप मतलब है ना भारत के किसी भी कोने में जाके आप घूम सकते हो। बट इसमें भी कुछ सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। जैसे आप किसी शेड्यूल ट्राइब के एरिया में जाके है ना वहाँ के
होता है ना फ्रेंड्स, शेड्यूल ट्राइब के एरिया में फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो किसी जंगल में घूमने, वहाँ पे कुछ है ना, वहाँ पे लोग रहते हैं, तो वहाँ जाके आप उनके कस्टम्स के ऊपर, उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनके मैनर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब टू सेफ गार्ड दियर ट्रेडिशनल वोकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ अगेंस्ट एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो। आप जा सकते हो बट वहाँ जाके उनके है ना ये जो सेटअप्स है ना, उनके कल्चर ट्रेडिशन, वहाँ पे जाके उनकी इन चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, है ना। ये है ये ज़रूर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सरकार डाल सकती है ना। द ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस फ्रीडम आर टू, नेमली द जनरल इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब के एरिया जो हमने अच्छे से एक करके डिस्कस किया ना, उनके डिस्टिंक्टिव कल्चर होता है, उनका लैंग्वेज होता है, इन चीज़ों के ऊपर हम जाके डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं ना। ये है आपके कुछ रिस्ट्रिक्शंस। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है ना फ्रेंड्स, हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मॉरल्स। अब प्रोस्टिट्यूट्स होता है ना फ्रेंड्स, वहाँ जाके पब्लिक हेल्थ के ऊपर नज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर आप डाल सकते हैं ना प्रोस्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ के ऊपर, पब्लिक हेल्थ का मसला है ना। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला कि भाई रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मूवमेंट फॉर पर्सन अफेक्टेड बाय एड्स, जो एड्स की बीमारी होता है ना फ्रेंड्स, आप वहाँ पे जाके सरकार क्या कर सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी फिर क्या हो जाएंगे, बहुत फैल जाएंगे ना। अब ये ना फ्रेंड्स, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स है 2 डायमेंशंस। अब ये जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ना, इसके 2 डायमेंशन है, जैसे इंटरनल मूवमेंट और एक्सटर्नल मूवमेंट। जो इंटरनल मूवमेंट है ना फ्रेंड्स, राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री, अगर आप जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु या केरला तक जा रहे हैं, ये हुआ इंटरनल मूवमेंट। एक्सटर्नल मूवमेंट हुआ यहाँ से हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना, किसी कंट्री में आप घूमने जा रहे हो, यूएस जा रहे हो, इंग्लैंड जा रहे हो ना। आर्टिकल जो 19 है ना फ्रेंड्स, प्रोटेक्ट ओनली फर्स्ट डायमेंशन। फर्स्ट डायमेंशन मीन्स ये जो है ना, आप कंट्री के किसी भी कोने में आप इजीली मूव कर सकते हो, आर्टिकल 19 ये कवर करती है। बट आप किसी बाहर के कंट्री में घूमने जा रहे हो ना, ये किस में आता है, आर्टिकल नंबर 21, जो हमें आगे जाके डिस्कस करना है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आते हैं ना, वो हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। ये हुआ फ्रेंड्स आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इसके बाद है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि भाई भारत के हर नागरिकों को क्या है, राइट है, आप किसी भी टेरिटरी पे जाके आप क्या कर सकते हो, सेटल हो सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो एक पर्सन ए दिल्ली से जा रहा है चेन्नई, हो जाके क्या वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना सेटल कर सकते हैं ना, वहीं पे आप अपना घर वर बना सकते हैं। इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, इसके 2 पार्ट्स हैं। द राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच मीन्स टू स्टे एट एनी प्लेस टेम्पोरेरीली, या आप वहाँ पे जाके टेम्पोरेरीली रह सकते हो ना, टेम्पोरेरी टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। या राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच मीन्स टू सेट अप होम और डोमिसाइल एट एनी प्लेस परमानेंटली। जैसे कोई पर्सन होगा दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो रहा है ना, वो वहाँ पे जाके परमानेंटली वो शिफ्ट हो सकते हैं और वहाँ पे अपना क्या लग सकता है, डोमिसाइल, वहाँ के डोमिसाइल। फिर वहाँ के राइट टू वोट हो, फिर महाराष्ट्र की असेंबली का इलेक्शन होता है ना, तो वहाँ पे जाके उसको क्या होगा, वहाँ के इलेक्टोरल रोल के अंदर उसका नाम आ जाएंगे ना। इस तरह से दैट मीन्स क्या है कि वो परमानेंटली भी जा सकते हैं और टेम्परेरी भी जा सकते हैं, कहीं पे भी वो सेटल हो सकते हैं। ये आपके फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस के अंदर। अब इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, दिस राइट इज इंटेंडेड टू रिमूव इंटरनल बैरियर्स विद इन द कंट्री और बिटवीन ऑफ इट्स पार्ट्स। दिस प्रोमोट नेशनलिज्म एंड अवॉइड्स नैरो माइंडेडनेस। पैरियोचलिज्म है ना, ये किस चीज़ को हमें प्रमोट करते हैं, नेशनलिज्म को है ना, फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए और नैरो माइंड को ख़त्म करने के लिए इस चीज़ को हमने, मतलब आप भारत के किसी भी एरिया में जाके सेटल हो सकते हैं। बट फिर भी है ना फ्रेंड्स, स्टेट जो है ना, हमारा गवर्नमेंट इसमें भी फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। जैसे आप शेड्यूल ट्राइब के एरिया में जाके सेटल नहीं हो सकते हो, क्यों, वहाँ के कुछ अलग अपना कस्टम्स होते हैं, अपने कल्चर होते हैं। फिर जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो हम जा रहे हैं किसी शेड्यूल ट्राइब के एरिया में अपने घर वर बनाए, वो जंगल एरिया होगा, तो क्या करेंगे लोग, वहाँ जाके शिफ्ट हो जाएंगे, फिर सारे जंगल ख़त्म कर देंगे। सरकार इसमें जाके शेड्यूल ट्राइब के एरिया को, हम शेड्यूल ट्राइब के एरिया में जाके सेटल नहीं हो सकते ना। इस चीज़ में सरकार ज़रूर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं और वहाँ जाके उनके प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, है ना फ्रेंड्स। ये चीज़ें आप खुद समझ सकते हो। दैट मीन्स में ये जो है ना फ्रेंड्स, फंडामेंटल आर्टिकल नंबर 19 सरकार को, मतलब हमें हर चीज़ में फ्रीडम ऑफ असेंबली भी कर सकते हैं, एसोसिएशन भी कर सकते हैं, मूवमेंट भी कर सकते हैं, रेजिडेंस भी, हम कहीं पे भी जाके हम सेटल हो सकते हैं कुछ, है ना। बट हर चीज़ में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपको थोड़ा ज़रूर देखने को मिलेंगे ना। ये है आपके
फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है ना फ्रेंड्स। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सर्टेन एरियाज कैन बी बैंड फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ पर्सन लाइक प्रोस्टिट्यूशन एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स। इन जगहों पे ना प्रोस्टिट्यूशन जहाँ पे होता है ना, इन चीज़ों पे जाके हम यहाँ पे सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं, ये है बैन कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। ये कहते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस को लेके, है ना। ये है फ्रेंड्स आपके फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। इसके बाद है लास्ट आज का टॉपिक है फ्रेंड्स फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ऑल सिटीजन्स गिव द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। किसी भी टाइप के आप ट्रेड कर सकते हो, ऑक्यूपेशन काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। दिस राइट इज़ वेरी वाइड इन इट कवर ऑल द मीन्स ऑफ अर्निंग वंस लाइवलीहुड। जैसे फॉर एग्जांपल आप बाहर जाके अपना दुकान भी सेट कर सकते हो ना। ये है मतलब हर किसी का टाइप का राइट है हमें किसी भी काम को करने के लिए ना। इसमें कोई किसी टाइप के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ना। किसी भी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मैं बाहर कोई अब बिज़नेस करूँ, तो इसमें भी कोई मतलब सरकार इसमें आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं करेंगे ना। फिर भी है ना फ्रेंड्स, इसमें भी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में भी फिर भी सरकार छोटे मोटे है ना रिस्ट्रिक्शंस है। इनको क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, है ना। फर्दर द स्टेट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और केयरिंग एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टेक्निकल प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और केयरिंग एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। किसी भी काम को लेके ना कोई प्रोफेशनल होगा है ना, उसके लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए ना। फॉर एग्जांपल मान के चलो सरकार को कोई बड़ा फैक्ट्री होगा, अब उस फैक्ट्री में है ना आपको नौकरी लेने के लिए आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना, तब जाके तो आपको वहाँ नौकरी मिलेगी। इन चीज़ों में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आप बोल सकते हो ना। सेकंड क्या है ना फ्रेंड्स, कैरी ऑन इटसेल्फ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस वेदर टू एक्सक्लूजन कंप्लीट और पार्शियल और सिटीजन और अदरवाइज। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, सरकार क्या कर सकती है, सर्विस और वेदर टू एक्सक्लूजन, या वहाँ पे पूरा सरकार अपना मोनोपली है ना, मोनोपली हुआ सिंगल पावर, पूरा अपने पास ले रख सकते हो सरकार, या वहाँ पे कुछ लोग रख सकते हैं, या पूरा पार्शियल है ना, या आधे लोग, या पूरा कंप्लीटली लोगों को दे सकते हैं। ये है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, आप खुद समझ सकते हो। Thus no objection can be made when the state carries on trade, business, industry or whether service either a monopoly, complete or partial to exclusion of citizens, all or some only, or in competition with any citizen. The state is not required to justify its monopoly, है ना। किसी के पास जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार खुद अपने हिसाब से मोनोपोली भी कर सकते हो। जैसे कि कोई बड़ा फैक्ट्री होगा, अब सरकार बोलेगी यहाँ पे 20% हम लोगों को नौकरी देंगे ना, या सरकार बोल सकते हैं 50% हम देंगे, 50% सरकार के पास रखेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। या सरकार बोलेंगे इस फैक्ट्री का 100% पूरा सरकार ले सकते हैं। ये जो है ना फ्रेंड्स कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ज़रूर है ना, ये आप खुद समझ सकते हो। दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कैरी ऑन प्रोफेशन और बिजनेस और ट्रेड। अब इसमें ना फ्रेंड्स और एक रिस्ट्रिक्शंस क्या है, इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन और चिल्ड्रन, है ना। इन चीज़ों में सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। डेंजरस हार्मफुल ड्रग्स और एक्सप्लोसिव, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, ये चीज़ें हुआ ड्रग्स एंड एक्सप्लोसिव, ड्रग्स को होगा कोई एक्सप्लोसिव चीज़ होगा, इसमें रिस्ट्रिक्शंस है, सरकार को डाल सकते हैं। द स्टेट कैन एब्सोल्युटली प्रोहिबिट दिस और रेगुलेट देम थ्रू लाइसेंसिंग। इसके लिए क्या चाहिए, हमें लाइसेंस बनाना होता है। ये है आपकी कुछ टॉपिक है फ्रेंड्स। इसमें क्या है ना, आपको सिंपली पढ़ना है, इतना वो मुश्किल भी नहीं है ना, इसलिए मैंने जल्दी किया। आगे जाके मिलेंगे प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि करके डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।